हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको FY BCom के स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर चल रहा है हमारा लीनियर कोरिलेशन, उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 37 करवाने जा रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को लग रहा है कि वो गुजरात बोर्ड से है और लास्ट ईयर आप कोरिलेशन कर आए हो, आपके लिए ईजी है, तो नहीं, यहाँ पर आपको न्यू पॉइंट आ रहा है। तो ये पॉइंट खास कर ध्यान से देखना, न्यू पॉइंट है, लास्ट ईयर नहीं किया हुआ है आपका। सो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, आप अपने बुक में निकाल लीजिए। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम वो देखेंगे पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ 6 cities, calculate the coefficient of correlation by Karl-Pearson's method between the density of population and death rate। ये न्यू पॉइंट है आपका, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। ये हमें कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। अब पहले हम समझते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, तो हम उसे x ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x इज इक्वल्स टू density of population। x is equals to density of population, और density of population की मीनिंग होती है कि population पर 100 स्क्वायर माइल्स, पॉपुलेशन पर 100 स्क्वायर माइल्स। अब मैं यहाँ पर आपको पहले सिटी ए के लिए कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट सिटी ए, तो सिटी ए के लिए देखिए, सिटी ए का एरिया दिया हुआ है, कितना है 150 स्क्वायर माइल। सारे सिटीज़ एक साइज़ के तो नहीं होते, कुछ सिटीज़ बिग साइज़ के होंगे, कुछ का साइज़ छोटा होगा, स्मॉल होगा, पॉपुलेशन भी अलग अलग होगा। तो सिटी ए में का साइज़ जो है वो 150 स्क्वायर माइल्स है और 30,000 पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही है। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि पर 100 स्क्वायर माइल्स कितनी पॉपुलेशन है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर 150 स्क्वायर माइल्स, for 150 square miles population is 30,000, so 100 square miles how much? मुझे तो 100 स्क्वायर माइल्स का पॉपुलेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 30 डिवाइड बाय 150, तो ये आंसर आ रहा है 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20। अब मैं यहाँ पर देखो x तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैं यहाँ पर सिटी लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। सिटी ए x की वैल्यू 20 आ गई। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको x और y के वैल्यूज़ ही नहीं दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको x और y के वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं, ये यहाँ पर न्यू पॉइंट है। अब मैं आपको सिटी बी करके दिखा रहा हूँ। तो सिटी बी में क्या होगा, तो सिटी बी का साइज़ कितना है क्वेश्चन में देखो 180 स्क्वायर माइल्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा for 180 square miles population is 90,000, then 100 square miles how much? मुझे 100 का ही वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू 100 का ही चाहिए। तो 100 में कितना हो जाएगा, सो 100 इंटू 90 डिवाइड बाय 180, तो आंसर आ जाएगा 50। तो ये हो जाएगा सिटी बी के लिए x की वैल्यू 50। ठीक है, समझ में आया आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ 30, फर्स्ट था 150 टू 30, 100 टू हाउ मच, 180 टू 90, 100 टू हाउ मच। अब बाकी के मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर करके दिखाता हूँ। सिटी सी, डी, ई एंड एफ। आप इसी मेथड से बाकी के सिटीज़ भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो सिटी बी में क्या है 100 टू 40, तो यहाँ पर तो आंसर 40 ही आने वाला है।
देन 60 to 42, 100 to हाउ मच, तो 100 इंटू 42 डिवाइड बाई 60, तो आंसर हो जाएगा 70। 120 to 72, 100 to हाउ मच, तो 72 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो आंसर हो जाएगा 60। 80 to 24, 100 to हाउ मच, तो 24 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो आंसर हो जाएगा 30। सो A, B, C, D, E and F. C 40, D 70, E 60 and F 30। तो ये हमारी x की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। तो इस समय न्यू पॉइंट क्या थी कि आपको x और y के वैल्यूज़ ही नहीं दिए हुए हैं, वही इन्होंने मिसिंग रख दिए हैं। सम इजी है, सम में कोई भी न्यू प्रॉब्लम नहीं है, बट x और y ही मिसिंग रख दिया है जो आपको कैलकुलेट करना है। अब ये तो हमने x कैलकुलेट कर दिया, अब हमें y कैलकुलेट करना है। सो y इज़ इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, डेथ रेट। सो y इज़ इक्वल्स टू डेथ रेट। और डेथ रेट की मीनिंग क्या होती है, तो डेथ रेट की मीनिंग होती है डेथ्स पर 1000 पर्सन्स। किसी भी सिटी में 1000 पर्सन्स के ऊपर डेथ कितनी हो रही है उसे कहते हैं डेथ रेट। अब सेम इसी की तरह हम डेथ रेट भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले सिटी ए में करवा रहा हूँ, सिटी ए। अब सिटी ए में देखिए क्वेश्चन में कितनी डेथ्स हुई हैं। तो पॉपुलेशन है 30,000 और डेथ्स हुए हैं 300। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर 30,000 पॉपुलेशन डेथ्स 300 ऑन 1000 पॉपुलेशन डेथ्स हाउ मच। 30,000 लोग रह रहे हैं उस सिटी में और 300 की डेथ हो गई, तो 1000 पर डेथ कितने होंगे। सो 1000 इंटू 300 डिवाइड बाय 30,000, तो ये आंसर आ गया 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पर y लिखूँगा 10, y की वैल्यू मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा। फिर से सिटी B के लिए, सो सेकंड सिटी B। तो सिटी B में देखिए, सिटी B में क्या है, डेथ्स हैं 1440 90,000 पॉपुलेशन पर। सो ऑन 90,000 पॉपुलेशन 1440 on 1000 population how much. So 1440 into 1000 divided by 90,000. So answer is 16। तो यहाँ पर मैं y लिखूँगा 16। अब आगे सेम एज इट इज़ कैरी करेंगे। बी का मैंने आपको करवा दिया, सी डी ई एंड एफ। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट कर कर दिखा रहा हूँ। तो देखिए सी का कितना आ रहा है, ऑन 40,000 पॉपुलेशन 560 ऑन 1000 हाउ मच। तो 560 इंटू 1000 डिवाइड बाय 40,000, तो ये आंसर आ रहा है 14। देन 840 डिवाइड बाय 42, तो आंसर आ रहा है 20। 1224 डिवाइड बाय 72, तो आंसर होगा 17। एंड 312 डिवाइड बाय 24, तो आंसर होगा 13। तो अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा। x के वैल्यूज़ तो लिखे हुए हैं, y के वैल्यूज़ c 14, d 20, e 17 एंड f 13। तो देखा आपने इस सम में क्या था, इस सम में आपको x और y भी नहीं दिया हुआ है, वो ही आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद सम सेम होगा, इसके बाद सम में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो आप पहले कर कर आए हो वही सेम हमें करना है, सम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। चलिए सम स्टार्ट कर देते हैं। 20, 50, 40,
70, 60 and 30. So total हो रहा है 270. Then 10, 16, 14, 20, 17 and 13. तो आंसर हुआ 90. नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. 270 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6. तो 270 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आया 45. नाउ y. सो y बार इज इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n. 90 डिवाइड बाय 6. सो 90 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर होगा 15. सो ये है x एंड y. तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा? देयरफॉर x बार एंड y बार आर इंटीजर्स. x बार एंड y बार आर इंटीजर्स. अब अगर x बार एंड y बार इंटीजर्स हैं तो कौन सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं? तो हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है r इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट फार्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर. तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे. अब अगर हमें ये फार्मूला यूज़ करनी है तो इसके अकॉर्डिंग हमें कॉलम्स बनाने होंगे. तो फर्स्ट कॉलम हमारा होगा x माइनस एक्स बार. फर्स्ट हमारा कॉलम होगा x माइनस एक्स बार. देन सेकंड कॉलम हम बनाएंगे y माइनस वाई बार. देन x माइनस एक्स बार स्क्वायर y माइनस वाई बार स्क्वायर एंड दोनों का मल्टीप्लाई. सो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार स्क्वायर y माइनस वाई बार स्क्वायर एंड x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार. ये हम यहाँ पर कॉलम्स बनाएंगे. नाउ फर्स्ट x माइनस एक्स बार. सो हर एक x की वैल्यू में से x बार माइनस करेंगे. 20 माइनस 45, तो माइनस 25. 50 माइनस 45, सो 5 माइनस 5. 70 माइनस 45, सो 25. 60 माइनस 45 15 एंड 30 माइनस 45 माइनस 15. अब आप देखिए जब भी x बार y बार परफेक्ट इंटीजर्स होते हैं ना तो कंडीशन है कि x माइनस एक्स बार का टोटल 0 आएगा. अगर नहीं आ रहा है तो 100% आपकी मिस्टेक होगी. 100%. चलिए नाउ y माइनस वाई बार करते हैं और उसका टोटल भी 0 ही आएगा. 10 माइनस 15, तो माइनस 5. 16 माइनस 15 1 माइनस 1 5. 17 माइनस 15 प्लस 2 एंड 13 माइनस 15 माइनस 2. तो ये देखिए 0 आ रहा है यहाँ पर भी. अब हम करेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर. सो 25 स्क्वायर 625. 5 का स्क्वायर 25. 25 625. 15 स्क्वायर 225 एंड 225. ये है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर. 625 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 625 225 एंड 225. 1750 आंसर आ रहा है. नाउ y माइनस वाई बार का स्क्वायर करते हैं. 25 1 1 25 4 एंड 4. So 25 plus 2 plus 25 plus 8 60 टोटल आर. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार को. खास ध्यान रखना यहाँ पर हमें साइन को भी कंसर्न करना है. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 25 इंटू 5 125. 5 इंटू 1 5. 5 इंटू 1 5. 25 इंटू 5 125.
15 इंटू 2 30 एंड 15 इंटू 2 30। सारे ही पॉजिटिव नंबर्स हो गए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है। अब हम टोटल कर लेते हैं 125 प्लस 5 प्लस 5 125 प्लस 30 प्लस 30। तो ये टोटल जो होगा वो हो जाएगा 320। नाउ अब हम वैल्यूज़ रखते हैं। सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, दैट मीन्स टोटल ऑफ दिस कॉलम विच इज़ 320 डिवाइड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 1750 इंटू रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर 60। अब हम क्या करेंगे, 320 डिवाइड बाय डायरेक्ट करना है हमें 1750 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, फिर इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे और फिर इसका डायरेक्ट रूट कर देंगे। तो जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 324.04 एंड फाइनली मैं डिवाइड करूँगा 320 को 324.04 के साथ, तो ये आंसर आएगा 0.9875। आंसर आ रहा है 0.9875। तो मैं यहाँ पर सीधा 0.99 लिख रहा हूँ, 0.99, क्योंकि 9875 है। तो आपको क्या करना है कि 98 के बाद 2 डिजिट देखने हैं। अगर वो 50 या 50 से ज़्यादा है तो आपको 98 की जगह 99 कर देना है। यहाँ पर है 75 इसलिए 99 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूरा हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिएगा फिर से। पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ से, और पूरी कैलकुलेशन आपको दी हुई है और इस साइड आपको अब पूरा सम सॉल्व किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर के बेनिफिट ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।